बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कल के रिमार्क्स पर वजाहत की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कल उनके रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है, वो अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहते हैं, वो अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुतालिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जस्टिस मंदोखेल ने यह भी कहा कि जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने अस खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। जस्टिस मंदोखेल का कहना था कि 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जारी ही नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी। जस्टिस मंदोखेल ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। जस्टिस मंदोखेल ने मजीद कहा कि आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, उसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज साइन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कल के रिमार्क्स पर यह वजाहत दी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि कल उनके रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है, वो अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहते हैं, वो अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुतालिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। जस्टिस मंदोखेल का कहना था कि 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जारी ही नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी। जस्टिस मंदोखेल ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, उसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज साइन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत इस वक्त जारी है, जिसके दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कल के जो अपने रिमार्क्स थे उस पर वजाहत की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि कल इनके रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, वो अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहते हैं, वो अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फ़ैसले का एक हिस्सा इंतज़ामी इख्तियारात के रूल्स से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स को देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। जस्टिस मंदोखेल ने मजीद कहा कि जजेस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने अस खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इत्तेहाद के वकील रोस्ट्रम पर मौजूद हैं। वकील फारूक नाइक ने 1 मार्च के फैसले की वजाहत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। फारूक नाइक का कहना है कि इंसाफ के तकाजों के लिए ज़रूरी है कि यह फैसला हो कि फैसला 3-4 था या 2-3 का था। फारूक नाइक ने मजीद कहा कि पूरे मुल्क की किस्मत का दारोमदार इस मुद्दे पर है। कौम एक मखमसे में फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को अवाम की इज्जत, वकार और एतमाद को बरकरार रखना है। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक को हिदायत की है कि अपनी दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं, अदालत के माहौल को खराब ना किया जाए। फारूक एस नाइक ने कहा कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये केस सुनने से पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि फैसला 3-4 का है, पहले दायर इख्तियार के मामले पर फैसला करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मुद्दे पर फैसला तब करेंगे जब दरख्वास्त सामने हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुनने और से निपटाएगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी हुकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या उससे ज़ायद जजेस का बेंच बनाया जाएगा। आइन और कानून से मुतालिक केसेस में बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, इबहम दूर होना चाहिए। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक सो मोटो केस को फुल कोर्ट बेंच की तरफ ले जाया जाए तो मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है
और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है। ये भी मोअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता और इसके मुतल्लक ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IMF ने पेट्रोल पर मुजवजा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से पेट्रोल सब्सिडी का मुकम्मल प्लान मांग लिया है। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए थे, जिनमें ये मुतालबा IMF की तरफ से सामने आया कि जो मुजवजा सब्सिडी है 50 पैसे लीटर के हिसाब से इस वक्त IMF इसको इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। ये मोटरसाइकिल और 800 सीसी गाड़ी तक हुकूमत का ऐलान था, जिसकी स्टेटमेंट दी गई थी कि हुकूमत की तरफ से आज बाकायदा कमेटी में भी कहा गया इस पर अभी कोई डिज़ाइन फाइनल नहीं है, इसमें जस्ट एक तजावीज़ उन पर बात हो रही है। उस पर IMF ने सख्त एतराज़ किया है और साथ ही कहा है इसकी पूरी तफसीलात फराहम की जाए कि कितना इसके लिए सब्सिडी दरकार होगी और सब्सिडी कहाँ से आएगी, किस हैड से उसको निकाला जाएगा और कितने इसके कंज्यूमर होंगे जो यूज करने वाले होंगे और कितना इसका नुकसान होगा, इसमें फ्रॉड वगैरह क्या रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाए, इसकी पूरी तफसीलात फराहम किए बगैर हम इस पे आपको पाकिस्तान अथॉरिटीज को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ खातून जज केस धमकी केस में सिविल जज मलिक अमान ने फैसला सुना दिया है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। अरफा, क्या फैसला दिया गया? बिल्कुल, जिले कचहरी इस्लामाबाद से इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है कि खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और मलिक अमान जो सिविल जज हैं उन्होंने महफूज फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल को इमरान खान को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा, यानी कि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का मतलब होता है कि पुलिस गिरफ्तार करके उनको अदालत पेश करेगी 18 अप्रैल को। और आज जो हाजी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई थी। जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने एतराज उठाया था जो आज हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसकी मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है वो गैर हाजिर हैं, काबिल जमानत को जो है नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी में जो है तब्दील किया जाए। वजीराबाद का बहाना सुन सुनकर जो वो कान पक्के हैं। 2 दिन पहले वजीराबाद नहीं था जब हाई कोर्ट को पेश हुए थे और फिर साथ में प्रोसिक्यूटर ने ये भी कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया अरफा, हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उनके एक अपना जो एहतराम होता है, सैक्रोसेंक्ट होती है, इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि उसके ऊपर कोई मैं कमेंट जो है अपनी तरफ से करूं। लेकिन अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा। अच्छा, बताइए कि कल हमारे वज़ीर तालीम साहब जो है कौमी असम्बली में गुफ्तगू कर रहे थे, इंतहाई नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, आपके पास बैठे हुए थे। ये टारगेट पर्सनल टारगेट जो है ये पॉलिटिक्स से ख़त्म क्यों नहीं होती? बहुत सी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन ख्वाहिश ही की जा सकती है ना। जिस किस्म का माहौल है उसमें क्या ख़त्म होना चाहिए और क्या नहीं ख़त्म होना चाहिए, दिन ब दिन जो है इसमें फ़र्क जो है ना वो तमीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इस मामले की टाइमिंग पार्लियामेंट सुप्रीम में या दिया क्या समझते हैं जो सारा इसका हल क्या है? देखिए, इसका अगर हल जो है जो इस वक्त मीडिया के अंदर या अदरवाइज़ जो है बात आ रही है कि जी कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत का जो है ना ये पहले तय होना चाहिए। बातचीत पे जो है ना उसका कोई पैरामीटर्स जो हैं या उसका कुछ स्ट्रक्चर पहले तय होना चाहिए। बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए सिर्फ बातचीत करने के लिए जो है नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इस दलदल से निकलना है
तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो पावर स्ट्रक्चर के हैं, पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब को मिल बैठना चाहिए। मैं ये मोहलत दे दे वो इस तरह जो है सिर्फ सियासतदान जो हैं वो स्टेक होल्डर नहीं है। इस मुल्क की 75 साल तारीख बताती है कि पावर स्ट्रक्चर में स्टेक होल्डर्स और भी बहुत हैं। तो ये सबको मिलके अगर कोई डायलॉग इनिशिएट करे तो वो उसके तो कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन अगर सिर्फ सियासतदानों में बैठ के गुफ्तगू शनीद होनी है तो उसमें कोई मैं इम्कानात नहीं समझता। ये बताइएगा कि आप भी कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दीगर भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की है। क्या रुकावट है कि मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं जी, ये बातचीत जो है पिछले महीने 2 महीने में जो है राब्ते हुए हैं, लेकिन जो अशखास या जो हजरात जो हैं वो आते हैं पीटीआई की तरफ से, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, वो गपशप लगा के वापस चले जाते हैं। ये हुआ है पिछले 2-3 महीने में, ये बातचीत हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें जुडिशरी बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, ये स्टेक होल्डर है। इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है 75 साल तारीख बताती है कि वो भी एक स्टेक होल्डर है। इसी तरह जो है मीडिया, आप लोग भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं। आपका ये कारोबार भी है और साथ जो है एक जमहूरियत में एक मीडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंस भी होती है। तो ये सारे जो हैं किसी ना किसी सूरत में मिल के बैठे तो फिर ही जो है इसका हल निकल सकता है। अदरवाइज़ ये जो जंग है जो कई सालों से चल रही है, आपस में कई दहाइयों से चल रही है, अगर जो तरामीम आई हैं आइन के में, उससे कुछ थोड़ा सी वजाहत हुई, कोई मतला जो है वो जो अबरआलूद होता है वो साफ हुआ, लेकिन उसके बाद देखें अब इस वक्त भी अंदर जो बहस जो है उसका स्टार्ट इधर से हुआ है कि ये फैसला 4-3 का है या 3-2 का है। अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक कंफ्यूजन जो है राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो सामने तो आ गया है। तो ये जो प्रोसीडिंग सारी जो हो रही हैं, मेरी दानिश में जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और कोई भी फैसला जो सामने आता है उसके ऊपर ये चीज़, इसका जो है साया ज़रूर रहेगा कि ये 3-2 का पहला फैसला था या 4-3 का फैसला था। सर ये फरमाया कि इससे कबल हमने भी देखा, आपने भी देखा, इस सुप्रीम कोर्ट के दरोदीवार में देखा कि यहाँ एक अटैक हुआ था। आप मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अहम शख्सियत है, कल रात से जो माहौल मुल्क में है, लोगों को खौफ है कि क्या दोबारा वही एपिसोड तो नहीं हो सकेगी। आप ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, मेरे को कड़ी जमानत लेनी है। चलें जी आगे चलें। और कुछ सवाल पोजीशन टू गारंटी देते हैं। मैं देखें जी, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो इधर यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एक डिस्कशन करने आया हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा, तो मुझे तो कोई नहीं पता कि कहाँ अटैक आ रहा है। अगर कोई टेलीग्राम थानू आई है तो वो आ गई होनी है, मुझे तो नहीं पता है कि कोई अटैक हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ और इयाज सादिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत के पैरामीटर्स और स्ट्रक्चर पहले तय होने चाहिए। इस दलदल से निकलने के लिए तमाम पावर स्ट्रक्चर स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। पावर स्ट्रक्चर स्टेक होल्डर्स में सिर्फ सियासतदान नहीं आते, सिर्फ सियासतदानों के आपस में बैठने से कुछ नहीं होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने हसन न्याजी को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 63 के तहत रिहा कर दिया है। अदालत ने हसन न्याजी को 50,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा करवाने की हिदायत की। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से कबल महकमा दाखिला सिंध से इजाज़त नहीं ली। अदालत ने हसन न्याजी को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हसन न्याजी को 50,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के छोटे से शहर मियां शन्नू के सपूत ने बरतानवी सियासत में एक नई तारीख रकम की है। पाकिस्तानी नजात 37 साला हमजा यूसुफ चंद साल कबल अपने आबाई शहर भी आए थे। उनका आबाई घर किस हालत में है? मियां चन्नू से हमजा यूसुफ की वाबस्तगी और माजी की यादें ताज़ा करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में।
दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ निशानात अनमिट होते हैं। इस मकान की तरह ये मकान है स्कॉटलैंड के पहले मुसलमान फर्स्ट मिनिस्टर बनने वाले हमजा यूसुफ के वालिद मुजफ्फर यूसुफ का, जो 1960 में बरतानिया मुंतकिल हो गए थे। इस मकान के 2 कमरे और छोटा सा सहन आज भी महफूज है, जबकि इसके निचले हिस्से में चंद दुकानें बन चुकी हैं। बरतानिया में पैदा होने वाले 37 साल हमजा यूसुफ के तमाम रिश्तेदार भी वक्त के साथ साथ बरतानिया मुंतकिल हो गए, लेकिन उनके फुफा मास्टर मंजूर आज भी मियां चन्नू में रिहाइश पजीर है। मास्टर मंजूर ने जियो न्यूज को बताया कि हमजा यूसुफ चंद साल कबल मियां चन्नू आए थे। स्मार्ट बॉय था, हार्ड वर्किंग, अपने काम से काम रखने वाला और एक लगन वाला बच्चा था। ये सरमाया ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, बल्कि उधर जो मुसलमान कम्युनिटी है ये उनके लिए भी हार्ड वर्किंग करेगा, और इंशाल्लाह जिस तरह ये ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है ये इससे भी ऊपर जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये एक फ़ख्र की बात है और एजाज़ है हम लोगों का कि हमारे गोरों के देश में स्कॉटलैंड में हमारा जो सपूत है, हमारा बच्चा है, वहाँ एक फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा है। हमजा यूसुफ के फर्स्ट मिनिस्टर बनने के बाद मियां चन्नू में महल्लेदार, पड़ोसी मास्टर मंजूर को मुबारकबाद देने घर आ रहे हैं। खानेवाल की छोटी सी तहसील मियां चन्नू की आलमी सतह पर शनाख्त एथलीट अरशद नदीम ने कराई, और अब हमजा यूसुफ ने इस शनाख्त को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। 2 कमरों के इस कच्चे मकान में रहने वाले मुजफ्फर यूसुफ ने सन 1960 में अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बरतानिया हिजरत का फ़ैसला किया, और उनका ये फ़ैसला हमजा यूसुफ, जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, की सूरत में पूरी दुनिया ने देखा। मुजफ्फर यूसुफ के इस फैसले ने ये साबित किया कि अगर आगे बढ़ने की लगन हो तो कामयाबी ज़रूर कदम चूमती है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, मियां चन्नू, खानेवाल। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जस्टिस मंदोखेल साहब आज यू टर्न लिया और अपने बयान की अजीबोगरीब वजाहत दी। फवाद चौधरी ने कहा कि उनको चाहिए था कि ये मौक़िफ़ था तो बेंच में बैठने से माजरत कर लेते कि वो ये बोझ नहीं उठा सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए।